कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एलिगेशन, जो कि वेटेड एवरेज से निकला हुआ है। ठीक है, और वेटेड एवरेज से निकले हुए टॉपिक को किस तरीके से विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए एलिगेशंस में, वो सारी चीज़ें वन बाय वन करके हम समझेंगे। एलिगेशन एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक अरिथमेटिक के फील्ड में लग सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट हमने क्वेश्चंस लिए हुए हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, जैसे ट्रेड प्रॉफिट एंड लॉस में किस तरीके से एलिगेशन यूज़ कर सकते हैं, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से हमने क्वेश्चंस उठाए हुए हैं और उनमें हमने एलिगेशन का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आइए सीखते हैं कि किस तरीके से एलिगेशन का बेटर इस्तेमाल कर सकते हैं हम। सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एलिगेशन। एलिगेशन किस तरीके से करते हैं आइए सीखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में बोल रखा है कि 14,000 जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया। वन इज 6%, एक 6% में, और दूसरा कितने पे दिया गया इंटरेस्ट रेट पे? 10% पे। एक 6% पे, एक 10% पे। पर दोनों का एवरेज क्या मेरे को पता है? नहीं। तो एलिगेशन इस्तेमाल करने के लिए मेरे पास छोटी वैल्यू मैं इधर रखूंगा परसेंटेज में, बड़ी वैल्यू इधर रखूंगा और बीच में रखूंगा ओवरऑल दोनों का एवरेज। ठीक है, तो एवरेज निकालने के लिए कैसे करना पड़ेगा? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1160 रुपए एक साल में मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो 1160 रुपए इज व्हाट परसेंट ऑफ 14,000? अगर मैं टोटली कैलकुलेट कर लूं, ठीक है, व्हाट परसेंट में कैसे कैलकुलेट करना है? 1116 इज व्हाट परसेंट ऑफ 14,000। तो यहां से मेरा ये व्हाट परसेंट निकल के आ जाएगा, राइट? 2 7 टाइम्स 2 5 टाइम्स 8 टाइम्स 58/7%, राइट? तो यहाँ पे ये 6% है, ये 10% है, ये 58/7% है, राइट? तो इक्वल करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं सभी को, राइट? तो ये क्या बनेगा? 6 7 42। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास बनेगा 42, 10 7 टाइम्स 70%, और बीच में दोनों का एवरेज दैट इज 58%, राइट? तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम इजी वे में लिख सकते हैं। ठीक है, 6% 10%, बीच में 58/7% आ गया, राइट? अब फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को कट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 7 कर लिया सभी के साथ। अब देखिए यहाँ पे भी छोटी वैल्यू है, यहाँ पे बड़ी वैल्यू है, बीच में दोनों का एवरेज है। ठीक है, तो यहाँ पे x और y मतलब 6% और 10% पे क्या राशि दी गई है, उनकी रेशियो आएगी मेरे पास निकल के। 70 में से 58 माइनस करने और 58 में से 42। ठीक है, तो 70 में से 58 करूंगा तो क्या आएगा? 12%, और 58 में से 42 सब्ट्रैक्ट करे जाएंगे तो आएगा 16%। 4 3 टाइम्स 4 4 टाइम्स, तो 3:4 में मेरे को क्या डिवाइड करना है? 17,000। तो मेरे को क्या बताना है? 6% पे कौन सी राशि कितने दर पे ब्याज पे दी गई थी, राइट? तो 6% वाली वैल्यू क्या है? x है, राइट? मेरे पास तो मतलब 3:4 मतलब 3/7 मल्टीप्लाई 14,000, राइट? ये बनेगा 2000, 2000 मल्टीप्लाई बाय 3, ये बनेगा 6000। एक राशि थी 6000, दूसरी थी 8000। ठीक है, so this is the amount that has been given on 6% and 10% respectively to earn 1160 rupees per annum interest overall, right? तो इस तरीके से एलिगेशन का इस्तेमाल करना है। अगर अभी तो समझाने के लिए हमें टाइम लग जाता है, बट अगर डायरेक्टली सॉल्व करना हो तो देखिए कितना आसान है। ठीक है ना, सबसे पहले एवरेजली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, देन फिर कन्वर्ट करके माइनस करके रेशियोज आ जाएगी, और रेशियो में डिवाइड कर देना है आपको ये टोटल पार्ट को, राइट? तो एलिगेशन कहीं भी लग सकता है जहां पर दो चीजों को मिक्स करने की बात करी जा रही हो। ठीक है, मिक्सचर में एलिगेशन आप कहीं भी लगा सकते हो, राइट? आइए देखते हैं, मैंने डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल लिए हैं क्वेश्चंस को करने के लिए, ताकि आपको समझ आ सके कि एलिगेशन हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे 50.4 रुपीज है, ठीक है, दैट इज डिवाइडेड अमंग 60 स्टूडेंट्स। तो ये 60 स्टूडेंट्स में डिवाइड करे जा रहे हैं इन सच वे दैट ईच बॉय, ठीक है ना, गेट 90 पैसा एंड ईच गर्ल्स गेट 70 पैसा। तो गर्ल्स को हम इधर रख लेते हैं, गर्ल्स 70 पैसा, ठीक है। बॉयज को कितने मिल रहे हैं? 90 पैसा, बड़ी वैल्यू इधर, छोटी वैल्यू इधर, बीच में क्या आएगा? एवरेज आएगा, राइट? तो 60 स्टूडेंट्स है, उनमें ये डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो इसे मैं पैसे में कन्वर्ट कर लूं, 50400 बन जाएगा ये
40 बनेगा, सॉरी 00 नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे हम अगर इसे पैसे में कन्वर्ट करना है तो 50.4 मल्टीप्लाई अगर मैं 100 करूंगा तो ये बनेगा 5040, राइट। एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 60, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास आएगा 6 8 द 48, ठीक है, 6 4 द 24, तो ये मेरे पास आ गया 84 पैसा जो है एवरेजली मिला है। तो एवरेज ऑफ बोथ ये यहां से निकल के आ गया। याद रखना है आपको, टोटल से डिवाइड करने पे सम डिवाइड बाय टोटल यही होता है हमारा एवरेज, ठीक है। सम मतलब इतने पैसे हैं, कितने व्यक्तियों में बांटे जा रहे हैं 60, तो इस तरीके से एवरेज जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। अब गर्ल्स और बॉयज की रेशियो निकाल लेते हैं। 90 में से 84 जाएंगे, कितने बचेंगे मेरे पास 6, ठीक है। 84 में से 70 जाएंगे, कितने बचेंगे मेरे पास 14। 2 3 टाइम्स 2 7 टाइम्स, तो क्या रेशियो बनी 3:7। ये गर्ल्स और बॉयज की मेरे पास रेशियो निकल के आ गई, राइट। सो दिस इज द रेशियो बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज, राइट। और मुझे क्या बताना है, गर्ल्स बताना है, तो 60 को डिवाइड कर देते हैं इसमें, ठीक है। तो देखो दोनों की वैल्यू कितनी है 10, और वैसे किसकी वैल्यू है 60, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 6 6 3 द 18, 6 7 द 42, तो ये गर्ल्स है और ये क्या है बॉयज। इस तरीके से हम फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। रेशियो तो अभी हमने सीख ही ली है, हमारी रेशियो हमने पहले सीख ली, एवरेज भी सीख ली, एवरेज से वेटेड एवरेज निकल के आया, और वेटेड एवरेज से फिर एलिगेशन सीख रहे हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके से हमें टॉपिक्स में क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स रखने पड़ते हैं ताकि हम वन बाय वन एक एक मेथड को मास्टर कर सकें, राइट। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बायज 2 स्कूटर एट 50,000 ईच, ठीक है। तो 50,000 के स्कूटर खरीदे एंड सोल्ड देम फॉर 60,000, ठीक है। तो 50,000 के स्कूटर खरीदे और बेच कितने के दिए 60,000 के। तो देखिए यहीं से प्रॉफिट निकाल लेते, प्रॉफिट कितना हो रहा है 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे 50,000 पे, क्योंकि ये कॉस्ट थी उनकी, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या निकल के आएगा, इट इज 20%, ठीक है। तो 20% प्रॉफिट हो रहा है मेरे को, राइट। तो 20% मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, और एक स्कूटर पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है 12% का, ठीक है। 12% का प्रॉफिट हो रहा है एक स्कूटर पे, दूसरे स्कूटर पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है 32% का, ठीक है ना। तो छोटी वैल्यू इधर, बड़ी वैल्यू इधर, बीच में दोनों का एवरेज, ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है 20%, राइट। तो x अपॉन वाई की रेशियो मेरे पास यहां से कितनी निकल के आ जाएगी, इट इज 12:8, ठीक है। और मेरे को बताना क्या है 12% वाला बताना है, मतलब मेरे को x की वैल्यू चाहिए 4 2 टाइम्स 4 3 टाइम्स 3:2 में डिवाइड करना है मेरे को, ठीक है। और टोटल वैल्यू कितनी है मेरे पास 50,000, ठीक है। तो एक स्कूटर था 30,000 रुपए का, और दूसरा स्कूटर जो था वो कितने का था 20,000 रुपए का, जो आगे हमने 12% और 32% प्रॉफिट पे बेच दिया, ठीक है। तो आपने देखा कि हम प्रॉफिट लॉस में भी कैलकुलेट, प्रॉफिट एंड लॉस में भी एवरेज सॉरी एलिगेशन का यूज कर रहे हैं। एवरेज में तो ऑफ कोर्स होता ही है, ठीक है। रुपीस वाले क्वेश्चन में भी हमने करके देखा, और सिंपल इंटरेस्ट चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, कोई भी चीज हो, वहां पे हम एलिगेशन का यूज कर रहे हैं, राइट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देयर आर, अब देखिए ये अलग पैटर्न पे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एक दूसरे से डिफरेंट है, बट यही समझाने की कोशिश करी जा रही है कि एलिगेशन जो है वो किसी भी पैटर्न के क्वेश्चन में यूज किया जा सकता है जहां पे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के अलग अलग क्वेश्चन, right? So there are 1,120 notes, total rupees in a bag, जो 20 रुपए और 5 रुपए के डिनोमिनेशन में, तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने 80, तो एवरेज निकाल लें, टोटल नीचे ऊपर सम, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बनेगा 8 1 द 8, 3 बचेंगे, 8 4 द 32, ठीक है। तो ओवरऑल एवरेज कितना आ गया 14। छोटी वैल्यू इधर रखेंगे, 5 रुपए के नोट इधर है, 20 रुपए के नोट इधर है, बीच में दोनों का क्या है एवरेज, राइट। तो मेरे को क्या निकालना है, मेरे को चाहिए 20 रुपए वाले नोट, मतलब y की वैल्यू चाहिए। तो x अपॉन वाई मेरे पास क्या निकल के आएगा 20 माइनस 14 विच इज 6, एंड दिस क्या आएगा 9, 3 3 9 3 2 6, तो 2:3 में बांटना है मेरे को, किसकी वैल्यू चाहिए 3 की वैल्यू चाहिए। टोटल कितने नोट्स हैं 80 नोट्स हैं, ठीक है। तो 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 80, 16 3 48 48 ये होंगे,
एंड 32 ये वाले नोट्स होंगे। क्लियर? क्वेश्चंस ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, बट आपको क्या सीखना है, अप्रोच सीखना है कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन आ जाएं, तब भी हम एलिगेशन का इस्तेमाल किस तरीके से बेटर वे में कर सकते हैं। राइट? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफी टाइम पूछा भी जा चुका है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो भुवन हैज सम हेन्स। अब अगर आप हेन्स को ध्यान से देखो, मतलब मुर्गियां, उनकी दो टांगे होती हैं। ठीक है, मुर्गियों की दो टांगे होती हैं। एंड टोटल एंड सम काउज, काउज को अगर आप ध्यान से देखो तो उनकी कितनी टांगे होती हैं, 4। ठीक है, 4 लेग्स आर देयर, इधर 2 लेग्स हैं। इफ टोटल नंबर ऑफ हेड्स, हेड्स तो दोनों के पास एक एक ही होते हैं, इट मींस कि टोटल एनिमल्स कितने, 71। ठीक है, और फीट कितने हैं उनके, 228। तो अगर मैं 228 फीट को इससे डिवाइड कर दूं तो मेरे पास एवरेज फीट आ जाएंगे। यस। तो अब ध्यान से देखिए किस तरीके से एलिगेशन इस्तेमाल करते हैं। इसके पास कितने एवरेजली, 2। इसके पास कितने हैं, 4। और दोनों का एवरेज क्या है, 228/71। ठीक है, अब मेरे को अच्छा बनाना है इस क्वेश्चन को, तो क्यों ना 71 से मल्टीप्लाई कर ले दोनों को। राइट, 71 यहाँ पे, 71 यहाँ पे और 71 यहाँ पे। ये क्या बनेगा, 2 1 2, 2 7 41 42, 4 1 4, 4 7 28, ये बन गया। और ये कितना बन गया, 228। राइट, अब हम एलिगेशन का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास हेन, ये है मेरे पास काउ, और मेरे पास मेरे को x की वैल्यू चाहिए, विच मीन्स 284 में से ये माइनस करूंगा तो ये मेरे पास आएगा 6, 7 में से 2 आए 56। ठीक है, अब इसमें से ये माइनस करूंगा, मेरे पास आएगा अगेन 6। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास, 12, 86। अब काटूंगा, बनेगा 43 और ये बनेगा 28। राइट, अब देखिए ये मेरे पास रेशियो निकल के आ गई और मेरे को हेंस ही बतानी है, मतलब एक्स ही बताना है। तो एक्स मतलब ये रेशियो क्या है, 28/43। ठीक है, तो 28 अपॉन दोनों का सम कितना है, 71। ठीक है, मल्टीप्लाई टोटल कितने हैं, 71। तो इट मींस 28 हेंस भुवन हैव एंड 43 काउस भुवन हैव। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि जो क्वेश्चन एलिगेशन से किया जा सकता है वो किसी और चीज से नहीं किया जा सकता, किसी और से भी करा जा सकता है। एलिगेशन इज जस्ट अ टूल। एलिगेशन एक टूल है जिससे हम आंसर की तरफ जल्दी पहुंच सकते हैं। अदरवाइज हम इक्वेशन को सॉल्व अदर तरीकों से भी कर सकते हैं, जैसे टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं, एक्स वाई। हेन पता नहीं है, काउ पता नहीं है, टोटल कितने हैं, 71। अब हेन के पास कितने हैं, 2x, और इसके पास कितने लेग हैं, 4y, और टोटल वैल्यू कितनी है, 228। ये क्या है, उनके लेग्स की वैल्यू, ये क्या है, उनके हेड्स की वैल्यू। ठीक है, अब दोनों को सॉल्व कर सकते हैं ना, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन से करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करें, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करें। x की वैल्यू निकाल के इधर पुट करके आपके पास डायरेक्टली x आ जाएगा, देन y आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी आप सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। इट जस्ट नॉट वेरी नेसेसरी कि अभी हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एलिगेशन से किए जा सकते हैं। एलिगेशन एक टूल है जिससे आंसर जो है वो जल्दी आ जाता है, कंपैरेटिवली जल्दी आ जाता है। ठीक है, इट इज जस्ट अ टूल, इट इज नॉट अ टॉपिक। ठीक है ना, ऑलवेज रिमेंबर, एलिगेशन का कोई भी क्वेश्चन और बेसिक तरीके से किया जा सकता है, बट विद द हेल्प ऑफ एलिगेशन वो जल्दी सॉल्व हो सकता है। राइट, तो आई थिंक आपको एलिगेशन समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, बट स्टिल यू गाइज, इफ यू गाइज हैव एनी डाउट, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका वाला डाउट ले लूंगा। राइट, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।